आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 8 करेंगे। पाठ का नाम है कंपनी की शोषणकारी नीतियां और उनका विरोध। इसमें क्रियाकलाप 1 है। भारत में यूरोप महाद्वीप के कई देशों से व्यापारिक कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, जिन्होंने भारत के विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। भारत से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। पता लगाइए कि इन कंपनियों ने कौन कौन सी वस्तुओं का आयात व निर्यात किया और कैसे। आयात किया कपड़ा, सोना, चांदी और निर्यात किया मसाले, कीमती पत्थर, सूती और बुने हुए कपड़े, भांग, चावल और फल। प्रश्न 2 है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए शोषणकारी आर्थिक नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत भारत की समृद्धि धीरे धीरे खोखली होने लगी। अपने अध्यापक से ज्ञात कीजिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश किस प्रकार अंग्रेजों ने इसे निर्धन और गरीब बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी और भारत की यहाँ पर ये आ जाएगा अर्थव्यवस्था। मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प के मिश्रण पर आधारित थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे पारंपरिक हस्तशिल्प के उद्योगों को बंद कर दिया, अधिक लगान लेने लगे, यहाँ से सारा धन खजाना लूटकर ब्रिटेन भेजने लगे। प्रश्न 3 है। आइए हम ज्ञात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के भारत आने से पहले हमारे गांव शहर किस प्रकार आत्मनिर्भर थे और कंपनी के आने के बाद किस प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, जिससे उन्हें प्रशासन पर नियंत्रण और राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योगों को बंद करवा दिया, कृषि पर ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे लोग गरीब होते चले गए, अंग्रेजों के गुलाम बन गए। प्रश्न 4 है। कक्षा में आपसी चर्चा करें और बताइए कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या थी और उन्होंने भू राजस्व नीतियों को जो लागू किया उसके पीछे क्या उद्देश्य था। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का अर्थ यह था कि कोई किसान लगान नहीं दे पाता है, उसे उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व वसूलना था, न कि किसानों की भलाई करना। प्रश्न 5 है। काफ़ी लोगों से कहते सुना है कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और भारत को गरीब बना दिया। अपने आसपास से इसकी जानकारी इकट्ठा करके लिखिए कि ये कैसे हुआ। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज किया। इस दौरान वे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। यह सब हमारे यहाँ के राजाओं में आपसी समझ की कमी से हुआ। अंग्रेजों ने कूटनीति से भारतीय शासकों को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। प्रश्न 6 है। अपने क्षेत्र में स्थापित ऐसे औद्योगिक धंधों की जानकारी इकट्ठा करिए जो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हस्तशिल्प उद्योग अपने चरम पर थे। मसालों, सूती वस्त्र आदि का व्यापार अच्छा चल रहा था। भारत एक समृद्ध देश था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रश्न 7 है। भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक यातायात के साधनों का विकास किया। सन 1854 में रेल की शुरुआत की, डाक तार का विकास किया। पता लगाइए इस विकास के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी। भारत में पहली रेल 1854 में मुंबई के थाने के बीच चली। इस विकास के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना और माल तैयार करके वापस भारत में लाकर महंगे दामों पर बेचना। प्रश्न 8 है। आओ जाने स्वतंत्रता से पहले भारत के वे कौन कौन से राज्य नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी मंशा को लिपिबद्ध करके भारतीय भोली भाली जनता को ज्ञात करवाया। उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी। दादा भाई नारोजी ने एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। नारोजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने ब्रिटेन के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत से धन लूट कर ले गए। प्रश्न 9 है। आइए ज्ञात करें कि अंग्रेजों की नीतियों का किस प्रकार विरोध किया जाता था और क्या उस समय सरकार द्वारा सुनवाई होती थी। जब भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी हो जाती थी तो विरोध करती थी, लेकिन उस समय उनकी सुनवाई सरकार द्वारा नहीं होती थी क्योंकि ये दमन नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती थी। प्रश्न 10 है। कक्षा में आपसी चर्चा करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा अंग्रेजों द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा है।
जब अंग्रेज भारतीय लोगों से कृषि के रूप में अधिक से अधिक कर वसूलते थे, नहीं देने पर उनकी भूमि को अपने कब्जे में कर लेते थे, सारे उद्योग धंधे बंद करवा दिए गए, जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, किसान आत्महत्या करने लगे थे। प्रश्न 11 है, अपने आसपास जानकार व्यक्ति से पता लगाइए कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी बंदरगाह विकसित की। कोलकाता बंदरगाह, सूरत बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह। क्रियाकलाप 2 है, आओ खालिस्तान भरें। ये शब्द दे रखे हैं, ये इन खालिस्तानों में भरने हैं। अंग्रेजी राज के चरित्र की तुलना हर चीज़ को खोखला कर देने वाले डैश से की गई, दीमक से की गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 1813 चार्टर के अनुसार व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में व महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू की गई। मिलान कीजिए। रैयतवाड़ी 1820, बक्सर का युद्ध 1764। ये यहाँ पर एक एक और लिख रखा है, ये इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी। गंजम का संघर्ष 1800 से 1805। संथाला का विद्रोह 1855 से 56। क्रियाकलाप 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। दिल्ली से कलकत्ता तक का मार्ग को कहा जाता था स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग। दादाभाई नारोजी ने पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न गए है, उस समय भारत से विदेशों में निर्यात वस्तुएं थी सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल, कसीदाकारी बर्तन, लोहा, कांच, मसाले आदि। प्रश्न गए है, कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह प्रमुख थे। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, गजम विद्रोह, जाटों का विद्रोह, कोली विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। अंग्रेजी राज्य को विशेष रंग से दर्शाया जाता था, लाल और काले रंग से। क्रियाकलाप 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कंपनी आई? ये सभी कंपनियां आई। भारत में उस समय निर्यातक वस्तुएं थी, इसमें आएगा चावल। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ जो भारत की दरिद्रता का कारण बन गया 18वीं सदी में। धूल भूमि क्षेत्र में जमींदारों का विद्रोह हुआ 1766 में। आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्र में देसी रियासत थी या अंग्रेजी कंपनी? कुछ रियासतों के नाम बताओ। मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर। देसी रियासतों के शासक अच्छे थे या अंग्रेजी राज्य के शासक कैसे? देसी रियासतों के शासक अच्छे थे क्योंकि उनमें प्रजा के प्रति लगाव था, दया थी, वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। अंग्रेज निर्दयी थे। गए है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी के स्रोत क्या थे? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी दादाभाई नारोजी द्वारा लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया से मिलती थी। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग स्थापित थे? हस्तशिल्प उद्योग, कलाकृतियाँ, ढाका का मलमल कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग, जूट के वस्त्र की बुनाई। पढ़े है, आंतरिक चुंगी व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? आंतरिक चुंगी व्यवस्था से अंग्रेज और अधिक धन लूटकर ब्रिटेन भेजने लगे, उन्हें और अधिकार मिल गए। 6 है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों की मंशा समझने लगे, जिससे उन्हें जानकारी होने लगी कि अंग्रेज आगे क्या करना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान हम भारतीय गरीब कैसे होते चले गए? ब्रिटेन के अंग्रेजी शासन के दौरान खाद्यान्न निर्यात किया गया और ऊंचे ऊंचे कर लगाए गए, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरलों के नाम की सूची बनाइए। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ले, सर जॉन बारलो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, शासक रमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम केवेडिस। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।